आप प्रभु के प्रेजेंस में होते हैं, परमेश्वर आपकी लाइफ को फ्रूटफुल बनाता है, इफेक्टिव बनाता है। वो आपके बिजनेस के बारे में आपको दर्शन दे सकता है। आपका बेटा जो बचा नहीं है, नशे करता है, उसके बारे में आपसे बात कर सकता है। आपकी वाइफ के बारे में, आपके हस्बैंड के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपकी सेहत के बारे में, किसी भी बारे में वो आपसे बात कर सकता है। जो चीज कमजोर है, शैतान के हाथ में है, बंधन के नीचे है, उसके बारे में प्रभु आपसे बात करता है। इसलिए तो वचन में लिखा है कि मैं अपने वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा करूंगा। जैसे आप बिजली का बिल भरने, पुराने टाइम में लोग लाइन में लगते थे, पता नहीं आज लगते हैं कि नहीं लगते, ऑनलाइन हो जाता सब कुछ, लेकिन लाइन में लगते। तो आप लाइन में तो लगे हुए हो, छुटकारे की लाइन में, हीलिंग की लाइन में, लेकिन जब तक आप फास्टिंग, उपवास, प्रार्थना, तौबा, शरीर के कामों से मुक्त होकर प्रभु के सामने समर्पित आप नहीं होंगे, तब तक आप लाइन में तो हो पर आपका नंबर नहीं आएगा। लाइन में तो लगे हुए हो, चर्च तो जा रहे हो, पता सब कुछ है, प्रभु की दया भी है। लाइन में लगे, ये भी एक फजल है, प्रभु को जानते हो, ये भी एक अनुग्रह है। लेकिन रियल छुटकारा, नंबर कब आएगा? जब तुम इन बातों को फॉलो करोगे। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। और जब हम उपवास करते हैं, क्या होता है? उपवास हमारे शरीर के जो बॉसपन है, उसका जो बॉसी शरीर है, जो मालिक बनता है, वो उसके मालिकियत को खत्म कर देता है। जो शरीर का प्रभाव है, पाप का प्रभाव है, गंदगी का प्रभाव है, नेगेटिविटी का प्रभाव है। मुझे आज भी याद है 2004 में जब मैं परमेश्वर में आया था, तो शैतान मेरे पे अटैक करता था बहुत। वचन जानने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी, सिर्फ 1 2 3 4 महीने ऐसा हुआ मेरे साथ। तो जब वो अटैक करता था मेरे पे कभी कभी, तो पवित्र आत्मा मुझे पता क्या बोलता था? मुंह से बोल। मैंने फास्टिंग स्टार्ट कर दी। खाना 6 बजे खाया है, शाम को 7 बजे, 10 बजे है रात के अभी, लेकिन मेरे मुंह से निकलता, मैंने मेरी अभी से फास्टिंग स्टार्ट। जब मैं मुंह से निकालता था, प्रार्थना में बैठता था, शैतान के अटैक कम होने लगते थे। सिर्फ मुंह से निकाला, फास्टिंग स्टार्ट है। मैं फास्टिंग से, प्रेयर से, उपवास से शैतान के ऊपर मैंने फतह पाई। जब आप फास्टिंग करते हैं, आपका जो शरीर बॉस है, उसकी जो मालिकियत है, बॉसीपन है, वो खत्म होता है। वो कम शरीर जो है, उसकी जो इच्छाएं हैं, वो आप देखना फास्ट रख के, खासकर जो लोग दिन रात के फास्ट में, दिन के फास्ट में ये इतना प्रभावित नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूं, फायदा होगा, उसका फायदा होगा। प्रभु आपकी प्रेयर को सुनेगा, फास्टिंग कबूल होगी। लेकिन दिन रात के जो फास्ट हैं, ये एक अलग लेवल के फास्ट है। तो जब दिन रात के फास्ट हम रखते हैं, तो आपके शरीर के अंदर से जो कब्जा किया हुआ है शैतान ने, जो बंधन है, जो बॉन्डेजेस हैं, पाप के प्रति आपका खिंचाव है, प्रभावित है आप उससे, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप दिन रात के फास्टिंग में चले जाएं। आप देखें आपकी आत्मा कैसे आपका बॉस बनती है। इसलिए वचन में क्या लिखा है? जब तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। कौन सी मौत के बारे में बात कर रहा है? वो शारीरिक मौत की बात नहीं कर रहा है इसमें। वो एक ऐसी मौत की बात कर रहा है जो आज सब घरानों में काम करती है। हस्बैंड वाइफ तो हैं, लेकिन मैरिड लाइफ मरी हुई है। नाम से तो ठेकेदार है, पर बिजनेस मरा हुआ है। क्योंकि वचन कहता है जब तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, पर अगर कहता आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे। हालेलुया। कि नाम से तो पास्टर हैं, पर सेवकाई मरी हुई है। कोई रिजल्ट नहीं, कोई उत्साह नहीं लोगों में, कोई अधीनगी नहीं, कोई लाइफ नहीं, कोई बोना नहीं, कोई प्रेयर नहीं। क्यों? आपको शरीर के ऊपर पास्टर को फतह पानी पड़ेगी, उसको पाप के ऊपर फतह पानी पड़ेगी, फिर वो लोगों को लीड कर सकता है। आप जब फास्टिंग करेंगे, आपके शरीर के अंदर से वो जो पाप का प्रभाव है, जो हैवीपन है, जो अट्रैक्शन है, जो लालसा है, जो तलब है, वो खत्म होती है। आपकी आत्मा आपका बॉस बनती जाती है। और एक दिन में नहीं, या 1 साल में, 6 महीने में नहीं होता, ये कॉन्टिन्यू एक प्रोसेस है। जिस तरह मौसम बदलते हैं, गर्मी आती है, सर्दी आती है, बारिश आती है, आपकी आत्मा के जीवन में भी कई बार विश्वास में आप टॉप पे होते हैं, कई बार शैतान आपके विश्वास को हिला रहा होता है, मौसम आते हैं,
पर जब आप कंटिन्यू फास्टिंग में और प्रेयर में रहते हैं, आप हर मौसम से निकल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर समय आता है जो वचन में लिखा है कि फिर समय आने पर मैं तुझे फल दूंगा। समय आने पर तू फल लेके आएगा, जिस तरह वचन में लिखा है भजन संहिता 1 में कि समय आने के ऊपर तेरे पत्ते तो हरे रहेंगे क्योंकि तू नदियों के किनारे लगा हुआ है, लेकिन समय आने पर फिर फल भी आएगा, गवाहियां भी आएंगी। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अपने पड़ोसी को बोलो, जो कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा वो आदर का बर्तन ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। आमीन। ऊंची आवाज में आमीन बोलो। हालेलुया, हालेलुया। तो फास्टिंग, उपवास, मसीही जिंदगी एक डिसिप्लिन वाली जिंदगी है। अगर आप मसीही हैं और आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो एक्चुअल में आप डिसाइपल नहीं, आप चेले नहीं। ये कहीं और होता होगा कि आप जाएं, जो मर्जी करें, जो मर्जी खाएं, जो मर्जी पिएं, लेकिन मसीह में ऐसा नहीं होता। यीशु मसीह ने कहा अगर तू इनसे अपने आप को शुद्ध करेगा तो स्वामी के काम आएगा, आदर का बर्तन ठहरेगा। क्योंकि बड़े घर में आदर के बर्तन भी होते हैं और निरादर के बर्तन भी होते हैं। तू देख, अपने आप को परमेश्वर के घर का आदर का बर्तन ठहराना चाहता है या निरादर का बर्तन ठहराना चाहता है। बड़े घरों में आपने सोने के बर्तन देखे होंगे। ये जी बोन चाइना का सेट लेके आए हैं जी 15,000 का। कभी कूड़ेदान लेके आए हो 20,000 का, 25 कूड़ेदान लेके आए हो कभी कि 1 लाख रुपए का कूड़ेदान लेके आए हैं जी। सोने के इसमें ओरिजिनल 24 कैरेट गोल्ड का उसमें लाइनें लगी हुई हैं। आप कभी नहीं करो। आप कूड़ेदान लेके आओगे बस मजबूत सा दे दो जी, कूड़ा डाले तो टूटे नहीं, लेकिन बर्तन लेके आओगे शानदार, जिससे पीना है, जिससे खाना है। काम हमारे निरादर के बर्तन वाले हैं और प्रभु से हम कहते हैं कि हमें आदर क्यों नहीं मिल रहा, मेरा बच्चा मेरा आदर क्यों नहीं करता। तुम प्रभु का आदर नहीं करते, लोग तुम्हारा आदर नहीं करते। मेरी फैमिली मेरे अधीन नहीं है जी, तुम परमेश्वर के अधीन नहीं हो, इसलिए तुम्हारा परिवार तुम्हारे अधीन नहीं। मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता, तुम प्रभु की बात नहीं सुनती, इसलिए तुम्हारा पति तुम्हारी बात नहीं सुनता। सब कुछ जुड़ा हुआ है। तुम आत्मा में कामयाब हो जाओ, शरीर में कामयाबी तुम्हारे पीछे पड़ के मिले, तुम्हें मिलेगी, बाइबल कहती है। आत्मा में कामयाब हो जाओ, शरीर में कभी भी फेल नहीं हो सकते तुम लोग, कभी भी, नेवर। वो लाइन चेंज कर देगा तुम्हारी, लेकिन फेल नहीं होने देगा। हालेलुया। मसीह जिंदगी डिसिप्लिन वाली जिंदगी। मसीह में आके भी डिसिप्लिन नहीं है। अगर उन्हीं चौकों में खड़े होकर लड़कियों को छेड़ना है, अगर वैसे ही काम करने, वैसे ही मोबाइल चलाने, उन्हीं ब्लॉगर्स की तरह वैसे ही ब्लॉग बनाने और गालियां निकालनी है, अपने आप को क्रिश्चियन बोलना छोड़ दो।